नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, बिहार में जिस तरह से अपराध की गतिविधि चरम पर है, जैसा कि लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है, इस पर अब कांग्रेस खुलकर सामने आया है और नीतीश कुमार के सुशासन सरकार को भी धत्ता बताते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले सुनिए। सबसे पहले जो अजय कुमार है, उन्होंने कहा है कि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व सांसद अजय कुमार। बिहार में अब पुलिस भी असुरक्षित हो गई। अररिया में एक एएसआई की हत्या हो जाती है, मुंगेर में एएसआई की हत्या हो जाती है। अगर पुलिस ही जो है असुरक्षित है तो आम जनता की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। और ये सिर्फ मार्च की घटना है, ये 2 पुलिस पदाधिकारी की हत्या सिर्फ मार्च की है बस। बिहार में रोज 953 जघन्य अपराध होते हैं। भाजपा और जेडीयू, नीतीश जी और उनके साथीगण ने कसम खा लिया कि अब की बार 1000 पार, मतलब रोज 1000 अपराध करके ही छोड़ेंगे अपने कुर्सी। 953 जघन्य अपराध रोज, 8 हत्याएं रोज। मैं आपको बाकी आंकड़े के बारे में भी बताऊंगा धीरे धीरे करके। अपहरण, एक लोग बोलते थे कि उत्तर बिहार में पहले मोतिहारी की तरफ जो है किडनैपिंग एक इंडस्ट्री हो गया था। आप लोग को याद होगा 90 और 2090 के दशक में, और वो सिर्फ सीमित थी। उस वक्त ब्लैक पैंथर ऑपरेशन वगैरह ये सब ऑपरेशन चले। अब तो पूरे बिहार में एक सामान्य तरीके से जो है अपहरण, बच्चियों के ऊपर अपराध, दलित परिवार के ऊपर जो है लगातार दलित महिलाओं के ऊपर जो है अत्याचार, बलात्कार, और ऐसे से देखिए मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, बिहार में ऐसा नहीं कि क्राइम पहले नहीं होता, बट रेप अजीब चीज है कि बिहार में इस तरह का कभी रेप नहीं होता था। ये बिहार के लिए बहुत चिंता के विषय है। मैं अपने अनुभव के मुताबिक कह रहा हूं कि हमने इतने साल की नौकरी में और उसके बाद भी इस पवित्र भूमि, बिहार के पवित्र भूमि, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थान, भगवान बुद्ध यहाँ मोक्ष प्राप्त किया, महावीर जी का जन्म, बिहार में कभी महिला के ऊपर अपराध जो है, और पूरे देश में ये जो सुशासन भावों के नाम पर इन्होंने जो बकवास और झूठ फैलाया है, ये आंकड़े जो है सचमुच में जो है, हम जब से एक हफ्ते से जो है हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम जब अभय जी से बात करने लगे थे तो मैंने तैयारी करनी शुरू की, तो मुझे भी नहीं मालूम था कि अपराध इस तरह से बढ़ गया। मैं अभय जी और पूरे टीम से अनुरोध करूंगा कि पूरा देश में बताइए कि अपना सुंदर बिहार को जिस तरह से नीतीश जी ने बर्बाद किया है, और बर्बादी का कारण मैं बताता हूं। 2 लाख सैंक्शन स्ट्रेंथ है पुलिस के, सुशासन बाबू के समय में 1 लाख वैकेंसी है। पुलिस की वैकेंसी पर जो पुलिस की जो जरूरत पुलिस है वो, और बिहार की सैंक्शन स्ट्रेंथ जो असली जरूरत से बहुत कम है, उस वैकेंसी में भी 1 लाख की जो वैकेंसी है, 2 लाख का सैंक्शन स्ट्रेंथ है, लेकिन 1 लाख पुलिसकर्मी, जब 1 लाख पुलिसकर्मी की बहाली नहीं हुई। अगर आप वोट क्राइम का इंक्रीज देखेंगे 2005 से 2022 तक, मैं 25 तक ले जाऊंगा, करीब 400% के आसपास की जो है अपराध बढ़े, 400%। आबादी बिहार में बढ़ी है सिर्फ 30%। 2005 में 9 करोड़ के आसपास थी, अभी 13 करोड़ के आसपास है।
ये जरूरी है इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आबादी बढ़ने से अपराध बढ़ता है। डीजीपी का कॉन्फ्रेंस में पुलिस एसपी के वहां बोलते हैं कि अपराध का नॉर्मल ग्राफ है बढ़ना, लेकिन अपराध का जो नॉर्मल ग्राफ जो बढ़ना है वो पॉपुलेशन के आधार पर होगा ना। मैं समझ सकता हूं कि क्राइम कैन इंक्रीज बाय 30% और मैं एक आईजी जैसे पद, क्योंकि तब जो है 15-20 एसपी की जरूरत है। ये गलत फहमी होता है। ये जरूरी इसलिए क्योंकि ये मॉडर्न सोसाइटी है। जिस शहर में 50, 60, 70 लाख की आबादी है, वहां पर आप क्या पुराने सिस्टम में जो है क्यों आप मॉडर्नाइज ही नहीं कर रहे हो। और पुलिस सिस्टम का मॉडर्नाइजेशन होता है पुलिस के जो कमिश्नरेट हो, इन्वेस्टिगेशन हो। दूसरा, तो मैं अनुरोध करूंगा कि जहां पर भी 10 लाख या 15 लाख से ऊपर आबादी है, उस शहर में पुलिस कमिश्नरेट बहुत जरूरी है। जब हम आएंगे तो उसको करेंगे। जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, ये 4-5 चीज है सर। सीसीटीवी 24 आवर्स वायरलेस तो है, लेकिन सीसीटीवी, फास्ट कोर्ट, स्पेशली फास्ट कोर्ट नॉट फॉर सीरियस क्राइम। ये देखिए लोग क्या गलती करते हैं, जघन्य अपराध का फास्ट कोर्ट बनाते हैं, महिला लोग के लिए फास्ट कोर्ट बनाते हैं। नहीं, आपको अपराधियों के लिए फास्ट कोर्ट बनाना पड़ेगा जो वेटरन क्रिमिनल्स है। नहीं तो मान लीजिएगा कि एक लड़के ने जो है छेड़खानी कर दी, गलती की, जो भी होगा, गलत किया, ठीक है, सजा होनी चाहिए। और एक आदमी एक बच्ची को रेप करके, जला करके, उसका जीभ काट करके जो है वो वेटरन क्रिमिनल है, तो उसका कोर्ट जो है अगर आप उसको अलग करोगे तो जल्दी से उसको सजा मिलेगी। तो सिंपल चीज़ है, 4 चीज़ करना है। फास्ट कोर्ट फॉर वेटरन क्रिमिनल्स, पुलिस वैकेंसीज को पूरी तरह से भर लेना, पुलिस कमिश्नरेट एंड पॉलिटिकल कनेक्शन ऑफ लीडर्स। जब मैं यहाँ आ रहा था तो किसी व्यक्ति ने हमसे एक सवाल पूछा था कि जब हम एसपी थे तो हम एक वेटरन क्रिमिनल के पीछे थे, नेता का नाम नहीं बताना उचित नहीं। हम सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे थे, उस अपराधी को मैंने कभी देखा नहीं था, वो अपराधी सीढ़ी के नीचे से उतर रहा था। उसने कहा प्रणाम सर, हमने भी प्रणाम किया और गए। फिर नेताजी से मिले, बोले कि कहाँ है, बोले कि अभी तो निकला है। नेताजी की गलती नहीं है, क्योंकि उसकी भी हत्या हो जाती, फिर उनकी भी हत्या ये कर देता। तो हम हर नेता को उससे नहीं, मजबूरी में कुछ करते हैं, लेकिन जो माफियाज हैं, जो काफ़ी हैं, सिर्फ यहाँ नहीं है, झारखंड में भी, उनके ऊपर जो अलग से कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो ये हमारा सिर्फ आपसे जो है शेयर करना था। यदि आपको इस विषय में अगर कोई सवाल है तो मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा उसका जवाब देने। तो आपने सुना, अब पलटवार करते हुए राजद के बाद कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है। नीतीश सरकार को अब वो डाटा पेश किया है और जिस तरह से डाटा पेश किया है उससे ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि 2005 से पहले की जो अपराध का ग्राफ था वो आज कहीं भी 700,000% उनका मानना है कि अधिक है। और ये देखा जा रहा है, उन्होंने आरोप लगाया है नीतीश कुमार पर कि महिलाओं, दलितों को सबसे ज़्यादा अपराध के बीच में पीसा जा रहा है। और महिलाओं, दलितों की जो नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं, नीतीश कुमार नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, उन्हीं के राज में, उन्हीं के दिशा निर्देश पर इतने अपराध बढ़ रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब हमारी सरकार यानी कांग्रेस की सरकार आएगी तो सबसे पहले प्रशासनिक गतिविधि को भी हम व्यवस्थित करेंगे। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।